सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में सैम्पल पेपर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपकी हिंदी में सबसे पहले सैम्पल पेपर करेंगे ताकि आपको जो है पेपर करने का तरीका मालूम हो जाए कि पेपर कैसे आएगा। तो बच्चों, पहले सैम्पल पेपर में है अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पुस्तक से नहीं है। तो आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनमें सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि हम इसके जो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर हैं वो दे सकें। तो बच्चों, इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे? गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन जीसस यीशु का जन्म बैथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्यौहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। यीशु की माँ का नाम मरियम था। तो यीशु की माँ का नाम क्या था? मरियम। तो चलिए बच्चों, अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? क होली, ख क्रिसमस, ग दिवाली। तो ऊपर की पहली लाइन देखिए जरा। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ख क्रिसमस। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। फिर है दूसरा, क्रिसमस के दिन किसका जन्म हुआ था? क यीशु, ख मरियम, ग मैरी। तो बच्चों, आप दूसरी लाइन देखिए। इस दिन जीसस यानी कि यीशु का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका उत्तर क यीशु। फिर है 3, क्रिसमस का त्यौहार कौन से महीने में आता है? क जनवरी, ख नवंबर, ग दिसंबर। बच्चों, आप इस गद्यांश की जो है चौथी लाइन देखिए कि तभी से यह त्यौहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है। तो कौन से महीने की कौन सा महीना है वो? दिसंबर। तो इसका उत्तर आएगा ग दिसंबर। फिर है चौथा प्रश्न, यीशु की माँ का क्या नाम था? क मैरी, ख मरियम, ग मैडोना। तो इस गद्यांश की आखिरी लाइन देखिए, यीशु की माँ का नाम मरियम था। तो इसका आंसर आएगा ख मरियम। फिर है, इस गद्यांश में किस धर्म की बात की गई है? हिंदू, सिख या ग ईसाई। तो आपने पहली लाइन देखी, क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो किस धर्म की बात हुई है यहाँ पे? ईसाई धर्म की। तो हम इसका उत्तर देंगे ग ईसाई धर्म। तो बच्चों, आपको ये अपठित गद्यांश इस तरह पढ़ के और इसके उत्तर जो है आपको ऊपर गद्यांश से ही मिलेंगे। पहले आपने गद्यांश को जो है अच्छे से पढ़ना है और फिर उसी में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, जिस प्रकार अभी हमने किया। फिर अगला है पठित गद्यांश, जो कि आपने जो पाठ पढ़े हैं उनमें से लिया गया है और इसमें भी आपने पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए सही प्रश्नों में सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत खूंखार एवं बहादुर हुआ करता था। उसका नाम शेरुदा था, मगर अब शेरुदा बूढ़ा हो चुका था। उसमें पहले सी ताकत नहीं रही थी, इसीलिए उसे शिकार नहीं मिलता था। जंगल के अन्य पशु उसके लिए भोजन का प्रबंध करते थे।
तो ये तो था हमारा गद्यांश। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है, जंगल में कौन रहता था? क हाथी, ख शेर, ग चूहा। तो बच्चों, जंगल में कौन रहता था? तो हम इस गद्यांश की पहली लाइन देखेंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था। तो जंगल में कौन रहता था? शेर। तो इसका सही विकल्प क्या है? ख। तो ख को आप सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, शेर कैसा था? क कायर, ख डरपोक, ग बहादुर। तो आप इसकी दूसरी लाइन देखिए गद्यांश की। वह बहुत खूंखार एवं बहादुर हुआ करता था। तो शेर क्या था? ग बहादुर। तो इसका सही विकल्प क्या है? ग बहादुर था। फिर है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है? शेर का क्या नाम था? क शेरू, ख शेरुदा, ग शमशेर। तो इस गद्यांश की तीसरी लाइन पढ़िए। उसका नाम शेरुदा था। तो शेर का नाम क्या था? शेरुदा, जो कि तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। जरा ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ तीसरे का? ख शेरुदा। फिर है चौथा प्रश्न, शेर के लिए भोजन का प्रबंध कौन करता था? क शेरनी, ख खरगोश, ग अन्य पशु। तो चलिए फिर हम गद्यांश में ढूंढते हैं। इसकी है चौथी लाइन, जरा देखिए कि जंगल के अन्य पशु उसके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो लास्ट में जो चौथी लाइन है, जंगल के अन्य पशु उसके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो कौन करते थे उसके लिए भोजन का प्रबंध? अन्य पशु। तो इसका सही विकल्प है ग अन्य पशु। फिर है पांचवा प्रश्न, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह पठित गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? क शेरुदा, ख मछुआरा, ग इबन बतूता। तो आपने ये पाठ पढ़ा हुआ है। तो ये पाठ कौन से, ये गद्यांश जो है किस उससे लिया गया पाठ से? क शेरुदा। तो इसका सही विकल्प है क शेरुदा। तो बच्चों, आपने सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखना है और इसके उत्तर को लिखना है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे शब्दार्थ की ओर, जो कि हमने हर पाठ के शुरुआत में किए थे। तो बच्चों, जब पाठ हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? शब्दार्थ। तो अब आई शब्दार्थ की बारी। तो पहला है मछुआरा। मछुआरा कौन होता है? मछुआरा मछली पकड़ने वाला। तो मछुआरा मछली पकड़ने वाला। फिर दूसरा है जंगल। जंगल वन। तीसरा है भोजन। भोजन खाना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? खाना। फिर है चौथा दिवस। दिवस दिन। तो ये तो थे शब्दार्थ। अब इसी के साथ हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न उत्तर, जो कि हमने सभी पाठों के किए हैं, लिखित भी किए हैं और मौखिक भी किए हैं। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न करते हैं। पहला है, मछुआरा कविता में किस जीव की बात की जा रही है? तो बच्चों, मछुआरा कविता में किस जीव की बात की गई है? मछली की। कौन से जीव की बात की गई है? मछली की। फिर है दूसरा प्रश्न, विद्यालय को बच्चों ने क्या कहा? जब विद्यार्थी जो थे वो अपने कक्षा की सफाई कर रहे थे और उनकी कक्षा में अध्यापिका आती है, तो सब बच्चे विद्यालय को क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि यह हमारा घर है। तो विद्यालय को बच्चों ने अपना घर बताया। फिर है तीसरा प्रश्न, पैरों से क्या निकला था? तो इब्न बतूता जो कविता थी उसमें इब्न बतूता के पैरों से क्या निकल गया था? जूता।
तो इसका सही उत्तर है पैरों से जूता निकला था। फिर है चौथा प्रश्न, शेर का क्या नाम था? तो शेर का क्या नाम था? शेरुदा। तो इसका सही उत्तर है शेर का नाम शेरुदा था। तो बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर पूरे पूरे लिखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। शेर अपना भोजन खुद क्यों नहीं लाता था? बताइए, शेर अपना भोजन क्यों नहीं लाता था? आपने शेरुदा कहानी पढ़ी है, तो बताइए शेरुदा अपना भोजन क्यों नहीं लाता था? क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसीलिए वह अपना भोजन खुद नहीं लाता था। फिर है दूसरा प्रश्न, शैवी कैसा लेख लिख रही थी? शैवी सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही थी। तो ये तो हुआ अड़ा भाग। अब च भाग करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दो। तो बच्चों, ये मूल्य परक प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में देंगे। पहला है, प्रतिदिन नहाने से क्या होता है और ना नहाने से क्या होता है? तो बच्चों, यदि आप प्रतिदिन नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? आप अस्वच्छ हो जाएंगे, आपको बीमारियां लग जाएंगी और आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो हमने जो है प्रतिदिन नहाना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाने से हम स्वच्छ रहते हैं और बीमारियों से दूर होते हैं, और ना नहाने से बहुत प्रकार की बीमारियां का शिकार हो जाते हैं। तो अगला है छ भाग, छूटे वर्ण भरकर शब्द पूरा कीजिए। तो आपको इस भाग में जो शब्द छूटे गए हैं उनको पूरा करके शब्द पूरे करने हैं। उन वर्णों को भरकर जो इसमें वर्ण सही लगते हैं वो पूरे करने हैं। जैसे टो री, तो टोकरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क वर्ण आ जाएगा, टोकरी। फिर दूसरा है छली, तो क्या आएगा आगे वर्ण? मछली। फिर है तीसरा घ के साथ कौन सा वर्ण आएगा? र, घर। तो ये हो गए टोकरी, मछली, घर। तो इनमें हमने वर्णों का जो नहीं है उन वर्णों का प्रयोग करना है। फिर है दिए गए शब्दों को सही शब्द के साथ जोड़कर लिखिए। तो पहला है रेगिस्तान, फिर आम, फिर दूसरा रेगिस्तान तोता, फिर रेगिस्तान गाजर। ऊपर जो हमें शब्द दिए गए हैं वह है लाल, हरा, मीठा। तो आम कैसा होता है? मीठा। तो आम के आगे हम क्या लिखेंगे? मीठा आम। फिर दूसरा है डैश तोता, तो तोता कैसा होता है? हरा, हरा तोता। तो तीसरा है डैश मतलब रेगिस्तान गाजर, तो गाजर कैसी होती है? लाल, लाल गाजर। तो ये तो आपकी पुस्तक के जो है अभ्यास कार्यों में से लिए गए हैं। आगे हम करेंगे परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, इस संसार में जो कुछ भी है सबके कोई ना कोई नाम है। तो जो शब्द नाम से जाने जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा हमने जो है इसमें लिखनी है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पशु पक्षी के नाम का बोध कराएं उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए
राम, श्याम, अलीपुर और तोता, मैना इत्यादि। तो ये सब क्या है, संज्ञा के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में पहले ब्लूप्रिंट लिखना है, फिर अपना सिलेबस लिखना है हिंदी का, और उसके बाद आपने सभी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक करने हैं। और साथ ही साथ आपने ये जो सैम्पल पेपर आपको दिए गए हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका, हिंदी की पुस्तिका जो है बहुत सुंदर ढंग से बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। तो बच्चों, ये तो था आपके सैम्पल पेपर का आधा भाग हम इसका कल करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।